बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स फॉर इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो प्लान किया जा रहा था जमीनी कार्रवाई की नाज़रीन, वो प्लान यूरोप ने नाकाम बना दिया है। यूरोप ने कैसे ये प्लान नाकाम बनाया, आगे चलकर आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ इसराइल को चारों अतराफ से घेर लिया गया है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जमीनी अफवाज इसराइल के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ईरान की अफवाज वो सरहदों पे पहुंच चुकी है और इसराइल की सरहदों के करीब करीब मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौजियों को भी यरगमाल बना लिया गया है। बड़े पैमाने पर यह इतलात मौसूल हो रही है नाज़रीन, ये क्या माजरा है इस पर भी बात करेंगे। हाइफा के अंदर दूसरा बड़ा हमला किया जाता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान का एक अहम विजिट होता है। पाकिस्तान के वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार चीन का दौरा करते हैं। 5 अहम नुकात सामने आ चुके हैं जंग बंदी के लिए, अमेरिका और ईरान के माबैन जंग बंदी के लिए। लेकिन इसराइल खुश नहीं है। इसराइल क्यों खुश नहीं है? इसराइल जो सोच रहा था नाज़रीन, वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ अब एक नए मुल्क पर हमला करने की तैयारी की जा रही है और एक ऐसी पर्सनालिटी है जिससे इसराइल इस वक्त खौफ में मुब्तला हो चुका है। वो कौन सी पर्सनालिटी है, उस हवाले से भी कुछ अहम डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई की मईशत डूबती हुई दिखाई दे रही है और दुबई जो लोग जा रहे हैं, दुबई को जो इन्वेस्टमेंट का एक हब लोग समझते थे, एक सेफ प्लेस तस्वुर करते थे, एक सेफ हेवन तस्वुर किया जाता था, वो कॉन्सेप्ट भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और अब बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। चंद घंटों के अंदर दुबई की मईशत मुबैना तौर पर तबाह होने की इतलात मौसूल हो रही है। ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, इस पर भी नाज़रीन आगे चलकर बात करेंगे। इसके साथ साथ पासदारान इनकलाब की खुद फोर्स के कमांडर की जानिब से बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है। एक नया रीजनल ऑर्डर तैयार हो चुका है। वर्ल्ड ऑर्डर बड़ी तेजी से तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन की जानिब से हजारों की तादाद में नए वेपन्स ईरान को सप्लाई कर दिए गए हैं। कौन से वेपन्स है, वो डिटेल्स भी आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। करोड़ों डॉलर के हथियारों को निशाना बनाया जा रहा है ईरान की जानिब से। अब किस हथियार को निशाना बनाया, उस पर भी इसके साथ साथ बात करेंगे। और नाज़रीन एक और बड़ी खबर हमें जो मौसूल हुई है वो ये कि एक भारतीय आला अफसर को एक अफसर को निशाना बनाया गया है, वो जो कि इजराइल के हक में बोलता था। ये क्या माजरा है? और भारत एक फॉल्स फ्लैग की तैयारी जो कर रहा है उसको भी पाकिस्तान ने एक्सपोज कर दिया है। बड़ी खबरें हैं नाज़रीन, सब खबरों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं जो इस वक्त अमेरिका प्लान सोच रहा था, जिसके नतीजे में अमेरिका अपनी फोर्सेस भेजने की तैयारी कर रहा था और बहुत सी फोर्सेस को भेज भी दिया गया। यूएस मेरीन्स भेज दी गए हैं, पैराट्रूपर्स भेज दिए गए हैं और खारग जजीरे पर हमला करने की बातें की जा रही थी, खारग जजीरे के ऊपर टेक ओवर करने की बातें की जा रही थी। लेकिन ईरान इस चीज का इंतजार कर रहा है कि कब अपनी फोर्सेस अमेरिका ईरान के खिलाफ मैदान में उतारेगा। और ईरान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। ईरान ने कहा है कि ईरान जो है वो शार्क्स की तरह खा जाएगा। ये जो अमेरिका अपनी फोर्सेस भेजने की कोशिश कर रहा है और ये जो सोच रहा है, ये यहां पर जैसे ही कदम रखेंगी तो शार्क्स का खुराक बन जाएंगी। खारग जजीरे पर और आबनाए हरमस पर जो टेक ओवर की कोशिशें और बातें की जा रही है, जो प्लान, वो प्लान मुकम्मल तौर पर फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है और यूरोप इसमें एक बहुत बड़ी रुकावट बन चुका है, जिसके जवाब में अब डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को और बर्तानिया को धमकी दे दी है। सबसे पहले यह प्लान कैसे नाकाम हुआ? इटली की जानिब से अमरीकी फौजी तैयारों को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। खबरदार, यहां पर अगर लैंड किया गया, दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इटली सेड, इटली के अंदर भी लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई। और इसके साथ साथ स्पेन ने भी फिजाई हदूद बंद कर दी। अमरीकी जहाजों के लिए, अमरीकी तैयारों के लिए फिजाई हुदूद स्पेन ने भी बंद कर दी। व्हाट डज दैट मीन? खलीजी मुमालिक के अंदर एक भी अमरीकी अड्डा ऐसा नहीं है जो कि ऑपरेशनल हो, एंड दैट इज अ ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट एंड ह्यूज अचीवमेंट फॉर ईरान। अगर खलीजी मुमालिक के अंदर अमरीकी अड्डे फाल हैं तो फिर अमरीका स्पेन के अंदर, इटली के अंदर तैयारों की लैंडिंग के लिए परमिशन क्यों मांग रहा है? दैट इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। इसके साथ साथ अपनी फोर्सेस वो नहीं भेज रहे, क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर 70 लाख से ज्यादा अफराद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों में उतरे हैं। सड़कों में एहतजाज किए गए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के ऊपर थू थू की जा रही है। खुद अमेरिका के अंदर से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बगावत की आवाजें उठ रही हैं। दूसरा बड़ा हमला किया गया ईरान की जानिब से। ईरान ने हैफा की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर निशाना बनाया और इतने बड़े पैमाने पर तबाही वहां पर हुई है कि इतनी बड़ी तादाद में एम्बुलेंस से आज तक कभी किसी ने नहीं देखी, डिस्पाइट ऑफ द सेंसरशिप that they have done on the people, on the media।
वहां पर इतनी सेंसरशिप के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में वीडियोस आ रही है कि वहां पर एम्बुलेंसेस का एक अंबार लगा हुआ है। तो सोचे हलाकतें कितनी हुई होंगी, तो सोचे कितने लोगों को निशाना बनाया होगा। हैफा की ऑयल रिफाइनरी पर यह दूसरा बड़ा निशाना है जो कि ईरान की जानिब से किया गया। इस तरीके से ईरान ने इस्फहान में 3 करोड़ अमरीकी डॉलर का एक ड्रोन वो भी मार गिराया, उसकी इतलात भी मौसूल हो रही है। आबनाए हरमज बंद रहने के बावजूद अब वॉल स्ट्रीट जर्नल यह कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तैयार हो चुके हैं कि ईरान जंग खत्म की जाए। इसका एक ही मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी शिकस्त नजर आ रही है। आबनाए हरमज खुलवाने की 48 घंटे की जो धमकी दी थी, अब वो धमकी असरअंदाज नहीं रही। अब ईरान ने अमेरिका की और इजराइल की ईंट से ईंट बजा दी है। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन, अब ईरान रुकने को भी तैयार नहीं है। ईरान ये कह रहे हैं ये जंग अब नहीं रुकेगी, चाहे जितनी मर्जी से कोशिशें कर ली जाए। अब जब तक हमारी बातों के ऊपर, जब तक हमारे मुतालिबात के ऊपर माना नहीं जाता, तब तक हम ये जंग नहीं रोकेंगे। इसके साथ साथ अमेरिका की मदद जब किसी ने नहीं की, तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, अब हम भी आपकी मदद के लिए मौजूद नहीं हैं। उसी तरीके से जिस तरह आप हमारी मदद को मौजूद नहीं थे। बर्तानिया और यूरोप को यह कहा गया, फ्रांस को भी यह कहा गया कि जिस तरीके से आपने हमारी मदद नहीं की, उस तरीके से अब हम भी आपकी मदद को मौजूद नहीं है। सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अस। और ये नाज़रीन सिर्फ एक बड़ी एस्केलेशन और सिचुएशन नहीं है, बल्कि इससे बड़ी खबर जो ये है वो ये है कि इजराइल के अंदर पहली मर्तबा जमीनी अफवाज को इंगेज किया जा रहा है इतने लंबे अरसे बाद। अब नाज़रीन, लबनानी मज़ाहिमती तंजीम वहां से उनके खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां कर रही है और ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि लबनानी मज़ाहिमती तंजीम ने मरकावा टैंक्स डेली बेसिस पर इतने बड़े तादाद में निशाना बनाए हैं। और इसके साथ साथ इजरायली फौजियों को भी यरगमाल बनाया जा रहा है, इजरायली फौजियों को भी कैदी बनाया जा रही है। मुबैना तौर पर इतलात मौसूल हो रही है और इसके साथ साथ चुन चुनकर उनको निशाना बनाया जा रहा है। लबनानी मज़ाहिमती तंजीम जहां पर चुन चुनकर निशाना बना रही है, वहीं पर उनके जो सरहदी इलाकों के करीब गांव हैं, उनके ऊपर जो है वो टेक ओवर करने की भी इस वक्त इतलात मौसूल हो रही है कि वहां पर भी बहुत जल्द लबनानी मज़ाहिमती तंजीम पहुंच जाएंगे। दैट्स द रीजन उनके मेयर्स की आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उसके अंदर वो रो रहे हैं। अब उनकी इजरायली आर्मी चीफ की स्टेटमेंट्स आप देखें कि हम बिल्कुल एग्जॉस्ट, खत्म हो चुके हैं, हम 4 साल से मुसलसल जंग लड़ रहे हैं, हमारी फौज वो जो है वो जहनी बीमार हो चुकी है, वो परेशानियों का शिकार हो चुकी है, ये मजीद लड़ नहीं सकती। और उसी तरीके से अब नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में भी बड़े पैमाने पर अब मुजाहिरे शुरू हो चुके हैं। दुबई के हवाले से नाज़रीन जो हमने आपको खबर बताई, दुबई इस वक्त बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है मुत्तहिदा अरब अमारात। क्यों? ये इन्वेस्टर्स के लिए, जितने भी वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स होती है, टूरिज्म होती है वहां पर, और स्पेशली वो लोग जो कि पाकिस्तानी लोग जो कि दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये उनके लिए बड़ी, बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। वाई? ये खबरें तेहरान टाइम्स दे रहे हैं, ये खबरें जेर गर्दिश हैं कि दुबई जो है उन्होंने $530 बिलियन के असासे ईरानी बिजनेसमैन के वो मुंजमद कर लिए हैं। अब अगर किसी मुल्क के साथ भी इसका मतलब मुत्तहिदा अरब अमारात का कोई ताल्लुक खराब होगा, तो वहां पर जो मौजूद उनके बिजनेसमैन, लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, उनके असासे मुंजमद कर लिए जाएंगे, जिससे बिजनेसमैन कम्युनिटी के अंदर तशवीश बढ़ गई है। तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो बड़े खुशी खुशी वहां पर जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने, मजदूरी करने, कल को अगर आपके मुल्क के साथ खुदा ना ख्वास्ता ऐसा कोई अनबन हुई, तो फिर आप तमाम तरह के असासे मुंजमद कर लिए जाएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। पूरी दुनिया का इस वक्त मरकजी जो मरकज व महवर इस वक्त बना हुआ है, एक मरकजी जो किरदार अदा कर रहा है, वो मुल्क पाकिस्तान है। एक इकोनॉमिक हब बना हुआ है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, जीडीपी ग्रोथ के हवाले से, करंट अकाउंट सरप्लस के हवाले से दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर, एज ए मीडिएटर काम कर रहा है पाकिस्तान। तो ये उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करें, ताकि इससे आपके होमलैंड को, आपके खित्ते को, आपकी सरजमीन को फायदा पहुंचे। अब नाज़रीन, इजराइल के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन, पाकिस्तान चीन जाते हैं, पाकिस्तान के वजीर खारजा चीन जाते हैं, 5 नुकात ऑन, अभी रिकॉर्ड नहीं लाए जा रहे, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जंगबंदी के लिए 5 मुतालिबात, 5 पॉइंट्स एक्चुअली वो फाइनलाइज कर लिए गए हैं। और वो 5 पॉइंट्स एक्चुअली बड़े खतरनाक साबित होंगे इसराइल के लिए। इसीलिए अब इसराइल को पाकिस्तान के रोल से बड़ी तकलीफ है। इसराइली जो सफीर हैं वो इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो किरदार है उस पर तनकीद हम करते हैं। ये इसराइली मीडिया, जो भारतीय मीडिया को दिया गया इंटरव्यू है इसराइली सफीर की जानिब से, ये उनकी स्टेटमेंट्स है। मतलब पाकिस्तान के किरदार से उनको तकलीफ है। इसका एक मतलब तो बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान की सिफारतकारी कामयाब हो चुकी है, पाकिस्तान की सिफारतकारी कामयाब हुई है। दैट्स द रीजन इजराइल उस पर तनकीद कर रहे हैं, दैट्स द रीजन भारत को वो हजम नहीं हो रही। अब इसके साथ साथ नाज़रीन, जो चाइना पाकिस्तान पहुंचा, जो 5 पॉइंट्स आए हैं वो भी बहुत जल्द सामने आएंगे। लेकिन
चाइना ईरान को भी फुल सपोर्ट कर रहा है, रूस भी ईरान को फुल सपोर्ट कर रहा है। किस तरीके से 1000 कामिकाज़े ड्रोन्स ईरान तक पहुंचा दिए गए हैं, ये इतलात, ये खबरें मौसूल हो रही है। और इस वक्त जो इसराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ खबरें जेर गर्दिश हैं, मुबैना इतलात मौसूल हो रही है कि उनके लिए एक ही पर्सनैलिटी है जो कि इंतहाई खतरनाक बनी हुई है, और एक ही पर्सनैलिटी ऐसी जिससे इसराइल को इस वक्त खौफ है। वो कौन सी पर्सनैलिटी है? फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर। एंड व्हाई इज दैट? एक तरफ खलीजी ममालिक को रोका हुआ है क्योंकि उनका प्लान था कि खलीजी ममालिक को ईरान के साथ एंगेज करे, उनके सामने लाए और खुद इस जंग से पीछे हट जाए। ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया, अब अमेरिका को पीछे हटाना चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत और मिलिट्री डिप्लोमेसी की तारीफ की जा रही है, जिससे इसराइल को तकलीफ है, जिससे इसराइल को खतरा है। तो इस वक्त ये एक पर्सनैलिटी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर है, जिससे न सिर्फ इसराइल को खतरा है बल्कि भारत को भी बहुत ज्यादा खतरा है। क्योंकि भारत जो फॉल्स फ्लैग की कोशिश करने वाला था, मिस एडवेंचर करने की कोशिश करने वाला था, अब उसको भी एक्सपोज कर दिया गया पाकिस्तान की जानिब से। इसके साथ साथ जो हमने आपको बताया, एक भारतीय फौजी अफसर को निशाना बनाया गया, नाज़रीन, रिटायर्ड इंडियन आर्मी ब्रिगेडियर थे, उनको निशाना बनाया गया। और ये फ्रीडम फाइटर्स की जानिब से उत्तराखंड में निशाना बनाया गया। और ये इसराइल की हिमायत में बड़े बयान देता था, बड़ी स्टेटमेंट्स देता था। और ये भी कहा जा रहा है कि ये बलूचिस्तान के अंदर जो फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज है, उनको सपोर्ट करने में भी इसकी बड़ी एक अहम और एक बड़ा एक कलीदी किरदार था। और ये उनको स्पॉन्सर भी करता था। तो भारतीय स्पॉन्सर जो दहशतगर्दी थी इस खित्ते के अंदर, उसमें भी बड़ा इसके एक इंपॉर्टेंट रोल था, जिसको फ्रीडम फाइटर्स की जानिब से अब उड़ा दिया गया, टपका दिया गया। अब नाज़रीन, जो हमने आपको आखिर में बताया कि एक स्टेटमेंट सामने आई है पासदारान इंक़िलाब की कुद्स फोर्स के कमांडर की जानिब से, वो क्या कह रहे हैं? इस जनरल इस्माइल कानी वो ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू ख्वाब देख रहा था कि खित्ते में सिक्योरिटी बेल्ट को वसअत दी जाएगी, मगर लबनान की मज़ाहमती तंजीम ने शुमाल और यमन की मज़ाहमती तंजीम ने जनूब से आग बरसाकर इन आबादकारों को दिया गया तहफ़्फ़ुज़ का झूठा वादा, उसको आश्कार कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि शहीद कमांडरों की उमंगें पूरी हो गई और महाज अब एक बन चुका है, इसलिए इजरायली दुश्मन को अब उसके नए इलाकाई निज़ाम के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मतलब अब बचने वाले नहीं है, उनको चारों अतराफ से घेर लिया गया। जैसे कोई मजीद नाज़रीन डेवलपमेंट आती है, आपकी खिदमत में एक बार तो फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।